उस दिन तो आप इतनी वकालत कर रहे थे कि आपको अगर तेल 30-35 रुपए मिलेगा उसको वोट दोगे या 70-80 को दोगे। अब तो पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर चल गया, आप बताओ किसको लोग वोट दें। सो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है जिसमें इन्होंने प्राइस कंट्रोल नहीं करे। हैरानी वाली बात यह है कि अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे कम करती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम करती है, जो एक्साइज ड्यूटी है उसका कुछ हिस्सा स्टेट सरकार को उसका टैक्स का जाता है, मगर इन्होंने वो ख़त्म करके उतना ही सेस लगा दिया। ये नहीं कि उसका जो लाभ है वो उपभोक्ता को पहुंचे, वो नहीं किया, एक सेस लगा दिया। सेस लगने से क्या होता है कि जितनी कमाई आती है वो केंद्र के पास जाती है। ये सरकार फेडरल जो हमारा ढांचा है देश का, उस पर भी चोट मार रही है। स्टेट के अधिकारों को, स्टेट के टैक्सों पे कब्जा कर रही है और इसके साथ ये देश को जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे ये टूटने के कगार पर ले आए। ये सबसे खतरनाक खेल है जो ये सरकार खेल रही है और इसकी जितनी भी निंदा करी जाए उतनी कम है। सर, डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को के ऊपर किस तरीके से, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, किसान आंदोलन भी आप लोग कर रहे हैं, किसानों पे किस तरीके से असर पड़ेगा? किसानों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहला कि डीजल, एक मैं समझता हूँ कि जब बीज से भी ज़्यादा, खाद से भी ज़्यादा अगर एक खेत में आप फसल उगाते हैं उससे सबसे बड़ा खर्चा डीजल रहता है। और इतनी महंगाई होने के बाद किसान की ये कमर तोड़ देंगे। अगर जब भी तो बढ़ानी होती है, एमएसपी तो बनाते हैं 50 रुपये, मगर जब डीजल की खपत बढ़ानी होती है, कि डीजल की कीमत बढ़ानी होती है, जब गैस की कीमत बढ़ानी होती है तब 100 रुपये बढ़ती, उसका असर किसान पे बहुत बुरा पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत ख़तरनाक काम किया है इन्होंने जो डीएपी खाद रहती है, जो सबसे ज़्यादा किसान को खेत में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कीमत भी सीधी 1250 से 1400 रुपये कर दी। उसका भी किसान पे बहुत बुरा असर पड़ा। और इसके पहले इन्होंने लॉकडाउन में ये एक और षड्यंत्र रचा था। इन्होंने जो यूरिया खाद है उसकी सब्सिडी कम कर दी थी, जिस पे 21,665 करोड़ रुपया देश के किसान को ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। अगर एमएसपी ये जो देते हैं साल में, वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रहती है। 1.5 लाख करोड़ एमएसपी जो देते हैं साल की सारी, उस पर 21,635 करोड़ रुपया खाद, एक यूरिया खाद पे ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसे डीजल पे देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 60-70 हज़ार करोड़ जो किसान को देते हैं वो इसी में उससे वापस ले जाते हैं। सो इसका किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। किसानी पहले ही स्ट्रेस में है और बुरी तरह स्ट्रेस में है। किसानी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट करने की बजाय ये किसान पे ऊपर और बोझ डाल रहे हैं। तो चीन के साथ आज 10वें दौर की जो कॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग उसके बाद हो रही है जब पैंगोंग एरिया के अंदर टोटल डिसंगेजमेंट हो चुका है। पहले तो चीन पे एतबार करना बहुत बड़ी हमारी गलती। चाइना कभी भी जो कहता है वो करता नहीं, जो वादा करता है उससे उल्ट करता है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे 20 लोगों ने, हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी वहाँ पे देश की ज़मीन बचाने को, आज हम ही उस ज़मीन को छोड़कर जो है उनसे समझौता करें, अपनी ज़मीन पे ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी दुखदायी बात है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब को या रक्षा मंत्री साहब को इसके बारे में लोगों के बीच में एक स्टेटमेंट जारी करके लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आपने ये जो समझौता किया है उस पर आप अपनी कुछ ज़मीन छोड़नी मांगे। हमारी ज़मीन है, हम वहीं पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, इसका ये मतलब है कि हमने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए रक्षा मंत्री को लोगों के बीच में इसे क्लैरिफाई करना चाहिए। So how do you see the prices of petrol and diesel rising consecutively on the 12th day
Your party, Congress party, is saying when the crude prices or international markets are going down, why the common consumer have to pay more? And at the same time, Priyanka Gandhi has tweeted that people should consider Achhe Din on that day when these prices stops increasing. People are shocked over Achhe Din. They are praying for Bure Din, which were earlier there. You know, the situation out here is very, very stressing, very, very depressing. I'll take the case of petrol and diesel. Once diesel's rates go up, the rate for all transporting all the vegetables, all the other perishable goods, they increases manifold. Apart from this, they have increased the rate of DAP fertilizer, which was earlier 1250, now it's 1400. Earlier, they decreased the subsidy on the urea, which the farmers of India, they are going to pay 21,635 crores more per year. So in this scenario, I think so, government is running away from their responsibility for bringing down the inflation. Even in case you take the scenario of farmers, they are highly depressed. Farmers need more support, but instead of extending them support, government is putting a lot of burden on them, financial burden on them. I am astonished to see the way people like Simriti Irani, Baba Ramdev, who used to advocate that the rates of LPG and petroleum products should be down, and we should vote only for the people who will bring down the prices. But I want to ask them, will they again support Narendra Modi government? Will they again ask for vote for BJP, which is increasing price every day, every day? I strongly condemn this hike of prices, and it should be brought down at the earliest.